इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नों का हल। जो कि कौन सा प्रश्न है, आपके जो प्रश्न बैंक है उसमें के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे एक चर का द्विघात समीकरण का। ठीक है, अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट बता चुका हूँ। सभी प्रश्न बैंक के सभी प्रश्नों का हल अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय 3 है एक चर का द्विघात समीकरण। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ के हैं, प्रश्न बैंक के हैं, जो आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक है, वहीं उसी सब क्वेश्चंस का आप हम आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले द्विघात समीकरणों के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। तो एक चर वाले द्विघात समीकरणों के अधिकतम कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि उसका विभेदक खाली स्थान होता है। एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि उसका विभेदक क्या होना चाहिए? विभेदक यदि शून्य होता है तो उसके मूल समान और क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मूल समान होते हैं, मूल समान भी होता है और क्या होते हैं? वास्तविक होता है। समान अर्थात बराबर होता है और वास्तविक भी होता है। यदि किसी एक चर के द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा तथा विभेदक शून्य है, तब दूसरा मूल क्या होगा? यहीं पर दिया हुआ है। देखो, जब द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि उसका विभेदक क्या होता है? शून्य होता है। तो विभेदक क्या है? शून्य है, तो मूल क्या होगा? समान होगा। तो समीकरण का एक मूल अल्फा है तथा विभेदक शून्य है, तब दूसरा मूल भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि विभेदक शून्य है तो विभेदक शून्य रहता है, तो मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूलों का योगफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बी को पहले दिया हुआ है और ए को बाद में दिया हुआ है। जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो वो कौन सा फॉर्म पे दिया रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में दिया रहता है। तब हम मूलों का योगफल क्या बोल देते हैं? माइनस बी बटे ए। लेकिन यहाँ पर बी के जगह पे क्या है? ए है, तो माइनस ए बटे क्या हो जाता है? ये बी हो जाएगा। तो माइनस ए बटे बी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जब ये रहता है तब माइनस बी बटे ए होता है। अब ये है तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक्स का गुणांक ऊपर में रहता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे में रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, इसको नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जगह को चेंज कर दिया है, ए के जगह पे बी को रख दिया है और बी की जगह में ए को रख दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों अल्फा एवं बीटा है, तब उनके गुणनखंड क्या होंगे? अल्फा एवं बीटा है तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा होगा। तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा किस में है? माइनस अल्फा और माइनस बीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बराबर 0 लेके चलेंगे तो एक्स उस पार जाएगा तो अल्फा हो जाएगा, माइनस बीटा उस पार जाएगा तो प्लस बीटा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा ये। ठीक है, जस्ट तो क्या कर देते हैं, उसको प्लस है तो माइनस ले लेते हैं, यदि माइनस रहता तो प्लस ले लेते। तो प्लस अल्फा और प्लस बीटा है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न। 1 अंक का क्वेश्चन हो गया, अब 2 अंक का क्वेश्चन देखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है? 3 है, बी बराबर क्या है? 2 है और सी बराबर क्या है? 7 है। ठीक है, तो समीकरण का तुलना कर दिए। अब हम क्या पता है? मूलों का योगफल का फार्मूला माइनस बी बटे ए। देखो यहाँ पर फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म पे है ना, इसलिए माइनस बी बटे ए हुआ, और मूलों का गुणनफल सी बटे ए होता है। तो मूलों का योगफल तो माइनस बी बटे होता है, तो माइनस का माइनस, बी का मान कितना है? 2 है तो 2, ए का मान कितना है? तो 3, तो माइनस 2/3। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मूलों का गुणनफल सी बटे ए, सी का मान कितना है? 7 है, तो ये 7 बटे ए मतलब 3, तो ये 3, 7/3 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन, 2 अंक का दूसरा क्वेश्चन। 2x प्लस 3 और 3x माइनस 7 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल तो ये इसके बराबर 0 हो जाएगा या इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इधर आया तो -3 हो गया, और x बराबर -3/2 हो गया, तो x बराबर -3/2 आ गया। अब इसको देखो, ये -7 है, उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो x बराबर 7/3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देख लिए, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 बराबर 90 का विभेदक ज्ञात कीजिए।
इसका क्या करना है, हमें विभेदक ज्ञात करना है। तो समीकरण को तुलना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो a का मान क्या है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, b का मान कितना है 16 है और c का मान कितना है 64 है। विभेदक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा b का वर्ग अर्थात b कितना है 16, 16 का वर्ग माइनस का माइनस 4 का 4, a कितना है 1 है तो 1 और c का मान कितना है 64 है तो ये 64 रख दिया। 16 का वर्ग 256 होता है, 256 16 गुणी 16 कर लेना 256 आएगा माइनस 4 एकम 4 और 4 का गुणा 64 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। तो 256 माइनस 256 क्या आ जाएगा 0। तो विभेदक d बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण बनाइए यदि मूल 6 प्लस करनी 5 और 6 माइनस करनी 5 है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया हुआ है और अभीष्ट वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, तो x² का x² हो गया माइनस का माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे 6 प्लस करनी 5 दिया हुआ है और दूसरा मूल क्या दिया हुआ है प्लस बीटा, तो बीटा का मान कितना है 6 माइनस करनी 5, ब्रैकेट बंद कर दिया, x का x प्लस का प्लस अल्फा, अल्फा को फिर से 6 प्लस करनी 5 गुणित का गुणित और बीटा का मान कितना है 6 माइनस करनी 5, तो ये हो गया 6 माइनस करनी 5 बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x² माइनस ये 6 और ये 6 दोनों कितना हो गया 12 हो गया, ये 12 x प्लस 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, ये प्लस करनी 5 ये माइनस करनी 5 दोनों क्या हो गए कट गए, तो ये 12 और ये x हो गया प्लस 6 a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो मैं उसको किस फॉर्म पे लिख सकता हूँ a² माइनस b² के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत बार देख चुके हैं जब लाइव क्लास पढ़ाते हैं उस समय, तो a² माइनस b² के फॉर्म पे लिख दिया। x² का x² माइनस का माइनस 12x का 12x प्लस का प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 माइनस करनी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा करनी 5 गुणित करनी 5 क्या होगा 5 होगा 5 बराबर 0 का 0, x² माइनस 12x प्लस 31 बराबर 0। तो ये हमें क्या बोला था समीकरण बनाने के लिए बोला था, तो समीकरण बनाए हैं। यदि हल कीजिए बोलता तो हम क्या करते समीकरण बना के हल कीजिए बोलता तो हम इसका हल करते x का मान निकालते, लेकिन यही बोला है सिर्फ समीकरण बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 अंक के क्वेश्चंस हो गए, 2 अंक के 4 क्वेश्चंस दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की क्या करना है प्रकृति ज्ञात करना है कि मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे समान होंगे काल्पनिक होंगे असमान होंगे, ये क्या करना है हमें चेक करना है। तो x² माइनस 4x प्लस 4 दिया हुआ है, ये समीकरण तो दिया हुआ है। दिए गए समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर क्या है 1 है, b बराबर यहाँ पर -4 चिन्ह को लेके चलते हैं -4, c का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो ये हो गया 4। विभेदक निकालना पड़ेगा और विभेदक को देखकर हम बताते हैं कि इसके हल क्या होंगे। तो विभेदक निकालना पड़ेगा, तो विभेदक बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, विभेदक को ही विभक्त कर कहते हैं। ठीक है, तो b² माइनस 4 का वर्ग और माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 1 तो 1 गुणित c का मान कितना है 4, तो ये 4 हो गया। -4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस का माइनस 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 16 में 16 गया तो 0। ठीक है, चूंकि d बराबर 0 अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा क्या होंगे समान होंगे। जब d बराबर 0 रहता है तो अभी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी देखे हैं तो उसका मूल क्या होगा समान होगा और वास्तविक होगा। यदि ये क्या आ जाता यदि d बराबर क्या आ जाता धनात्मक आ जाता, कोई भी धनात्मक अंक आते तो समीकरण के मूल क्या होते वास्तविक होता लेकिन असमान होता। यदि यही क्या हो जाता ऋणात्मक आ जाता तो मूल क्या होते काल्पनिक होते और असमान होता। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन याद रखना है, बहुत बार बताए हुए हैं क्लास पे लाइव क्लास पे बहुत बार उसको डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा द्विघात समीकरण 4x माइनस 11x बराबर 3x² को हल कीजिए। ठीक है, किससे सहायता से सूत्र की सहायता से हल करना है। तो सूत्र की सहायता से हल करना है ना, तो देखो पहले इक्वेशन को पहले जमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4x माइनस 11x बराबर 3x² दिया हुआ है, इस 3x² को इधर लाऊंगा तो ये प्लस था तो ये माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 11x बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस 3x² का 3x², ये प्लस 4x ये माइनस 11x, तो प्लस और माइनस तो घटेगा, बड़ा किस में है माइनस में है तो माइनस 11 में कितना गया 4, तो 11 में 4 गया तो 7x बराबर 0। अब दोनों में से माइनस निकाल लिया और माइनस किधर भेज दिया तो वो क्या हो गया 0 हो गया।
3x² प्लस 7x बराबर क्या हो गया 0। अब सूत्र की सहायता से हल करने पर सूत्र क्या होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर a क्या है 3 है, b क्या है 7 है और c क्या है, c है नहीं 0 है। ठीक है, तो अब हम इसका मान समीकरण उस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, ये सूत्र में मैं रख दिया, उसका मान क्या कर दिया मैं सूत्र में रख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा b का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या रख दिया मैं -7, माइनस का माइनस b का मान रख दिया 7, ये 7 रख दिया, प्लस माइनस का प्लस माइनस रख दिया, यहाँ पर करनी का करनी b² मतलब 7 का वर्ग हो गया, माइनस का ये माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 3 है तो ये 3 रख दिया, c का मान कितना है 0 है तो ये 0 रख दिया। ठीक है, अब देखो बटे दो गुणित a की जगह पे कितना रख दिया 3 रख दिया। अब इसको हमें इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो -7 प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और ये क्या हो गया 0, तो 49 में 0 गया तो 49 ही बचेगा बटे 6, 3 दूने 6, x बराबर -7, ये किसका वर्गमूल है 49, 7 का है तो ये प्लस माइनस का प्लस माइनस और ये 7 का 7 बटे 6 का बटे 6, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x बराबर -7 प्लस 7 बटे 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, यहाँ पर एक बार माइनस लेना है, इसको माइनस प्लस नहीं करना, सिर्फ इसी को प्लस माइनस, ये 2 बार चिन्ह है ना प्लस और माइनस, तो एक बार इसी को प्लस कर रहे हैं इसी को एक बार माइनस लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो -7 और +7, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0/6 तो आ जाएगा 0। अब देखो -7 और -7 तो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो -14 और बटे में 6 है तो बटे में 6 हो गया। अब ये कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो -7/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है। वास्तविक व समान है अर्थात विभेदक d बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो d बराबर 0 करके हम निकालेंगे। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर कितना है यहाँ पर 2 है, b बराबर कितना है -10 है तो -10 और c बराबर क्या है तो ये k है। वर्ग समीकरण की मूल वास्तविक तथा समान होंगे यदि क्या होगा विभेदक d बराबर क्या होगा 0 होगा, तो d बराबर 0 होगा अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर आप लोग रख दो b का मान कितना है -10, तो -10 का वर्ग माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 2 तो ये 2, गुणित का गुणित c का मान कितना है k तो ये k बराबर 0 का 0। ठीक है, अब 10 का वर्ग क्या हो जाएगा -10 का वर्ग -10 गुणित -10 100 हो जाएगा, माइनस का माइनस 4 दूनी 8, 8 के हो गया बराबर 0 हो गया। अब ये 8 के को उधर भेज दे रहा हूँ तो 8 के बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 8 के इधर आता लेकिन मैं पहले 8 के को लिख लिया, 8 के बराबर क्या हो जाएगा 100, या इधर मैं क्या कर दूंगा -100 को इधर भेजूंगा तो -100 हो गया, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। अब ये 8 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो k बराबर 100/8। अब ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 4 दूने 8 और ये कितना बचा 2 बचा, तो 4 5 6 20, तो ये आ जाएगा k बराबर 25/2। तो ये क्या हो जाएगा k का मान ज्ञात करने के लिए बोला था तो k का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना क्वेश्चन हो गया 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका चौथा क्वेश्चन है करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 को हल कीजिए। तो माना x बराबर क्या है करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस मैं क्या ले लिया इतना को x ले लिया। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग हो गया प्लस इतना का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो x वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर x का वर्ग हो गया बराबर का बराबर, जब वर्ग करते हैं तो एक करनी हट जाएगा, ऊपर वाला करनी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस बाकी ये सेम बचेगा करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6, ये आगे तक चलेगा। अब इसी को अपन क्या माने हैं यहाँ पर x माने हैं, तो इतना को मैं फिर से क्या ले लूँगा x ले लूँगा, x² बराबर का बराबर 6 का 6 प्लस इसको क्या माने हैं x माने हैं तो इसको मैं क्या ले लिया x ले लिया। ठीक है, अब इसको समीकरण के रूप में ले आते हैं x², ये प्लस x इधर आएगा इस साइड आएगा तो -x हो गया, ये प्लस 6 इधर आएगा तो -6 बराबर 0 का 0, x²। इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आए -6 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आए -1x आए। ठीक है, तो ये मैं तोड़ दिया 3 और 2 में, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पर से x कॉमन निकलेगा, x² माइनस 3x में x कॉमन निकलेगा तो x बचा है और यहाँ पर x निकल गया है तो क्या बचेगा 3, 2x माइनस 6 में क्या निकलेगा
+2 कॉमन निकल गया, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा -3 बराबर 0। दोनों में से देखो x -3 दोनों में है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। x -3 को मैं कॉमन ले लिया तो क्या बचा x + 2 और x -3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x + 2 बराबर 0 होगा या x -3 बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 इधर जाएगा तो -2 और x -3 इधर जाएगा तो +3। तो x का मान क्या आ गया -2 और 3। तो x का मान निकालना था हमें, तो इसको हल करना था, तो इसका मान क्या आ जाएगा -2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखेंगे अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 अंक के क्वेश्चन। ठीक है, अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 अंक। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 165 वर्ग मीटर है। समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, आधार भुजा को मान लिया जाए x मीटर है, माना आधार भुजा की लंबाई क्या है x मीटर है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से क्या हो जाएगा 7 मीटर अधिक। तो इसका आधार भुजा की लंबाई मैं x लिया हूं, तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगा x + 7 मीटर हो जाएगा। और इसी शीर्ष लंब की लंबाई ही क्या है, आपका त्रिभुज की ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 165 वर्ग मीटर, तो 165 हो गया बराबर का बराबर 1/2 आधार क्या है x माने हैं x गुणित ऊंचाई क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई ही क्या है, आपका त्रिभुज की ऊंचाई है। तो x + 7, तो x + 7। अब इसको गुणा करेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा तो 165 गुणित 2 बराबर x गुणा x के साथ x स्क्वायर, x गुणा 7 के साथ, तो ये प्लस और ये प्लस, तो +7 x गुणा 7 के साथ 7x हो गया। ये 165 गुणित 2 330 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर + 7x का 7x। अब x स्क्वायर + 7x को यहीं पर रहने देता हूँ, 330 को इधर ले जाता हूँ, तो ये -330 हो गया बराबर 0 का 0 हो गया। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस ये इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या है 330 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है 7x आए। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, 22x - 15x। आप एलसीएम निकाल के देखिएगा, उस प्रकार से आप लोग को उसको सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, तो दोनों में से देखो यहाँ से क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, x कॉमन निकलेगा, x + 22, तो x + 22 हो गया, माइनस दोनों में माइनस है तो माइनस दोनों में से क्या निकलेगा 15, तो ये भी क्या बच जाएगा x + 22, 15 निकला तो क्या बचेगा 22 बराबर 0। दोनों में से x + 22 है, दोनों में से x + 22 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा है और -15 यहाँ पर बचा है बराबर 0। x + 22 बराबर 0 या x - 15 बराबर 0, तो x + 22 बराबर 0 है, तो x ये +22 इधर जाएगा तो -22, या x -15 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्षेत्रफल का जो भी है, जो आपका जो भुजा की लंबाई है वो ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x बराबर 15 लेना पड़ेगा। तो शीर्ष लंबी की लंबाई क्या हो जाएगा, इससे 7 मीटर अधिक, अर्थात x + 7 हो जाएगा बराबर 15 + 7 बराबर 22 मीटर। ठीक है, ये जो x निकला है वो क्या है, x को क्या माने हैं भुजा की लंबाई, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है शीर्ष लंब की लंबाई। तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, इससे 7 मीटर अधिक हो जाएगा, अर्थात 15 + 7 हो जाएगा। तो 15 + 7 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 6x + 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है, जब इसका इंपॉर्टेंट क्लास लिए थे तो इस क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर देखो x² - 6x + 5 है बराबर 0, तो ये जो आपका अचर है उसको हम क्या कर देते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x² - 6x बराबर -5। अब इसको 2ab के फॉर्म पे लिखते हैं, तो x² - 2ab के फॉर्म पे लिख रहे हैं, 2 × 3 × x बराबर का बराबर और -5। अब जो 2x के अलावा जो भी बचा है उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो 2x के अलावा क्या बचा है 3, तो 3 का दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ने पर, तो 3 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं, तो x² का x² माइनस का माइनस, 2 × 3x का 2 × 3x प्लस क्या जोड़ रहे हैं 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बराबर
-5 का -5 प्लस 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, तो x माइनस 3 का वर्ग लिख सकता हूँ। x माइनस 3 का वर्ग लिख दिया, बराबर का बराबर -5 का -5 प्लस का प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। x माइनस 3 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका -5 और प्लस 9, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। x माइनस 3 ये वर्ग होगा, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, प्लस माइनस करनी 4, x माइनस 3 बराबर 4 किसका वर्गमूल है 2, तो प्लस माइनस 2, प्लस चिन्ह लेंगे एक बार यहाँ पर और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 3, x बराबर क्या आ जाएगा 5, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर -2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1। अतः अभीष्ट हल क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 5, 1 और 5 आया ना आंसर, वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा और इस प्रश्न बैंक के लास्ट क्वेश्चन है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई, उन्होंने योजना पर व्यय के लिए 500 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। ठीक है, पिकनिक जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं ये नहीं बताया हुआ है, ये 500 रुपये मिला के जा रहे हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, और बाद में क्या हो रहा है, पाँच विद्यार्थी नहीं जाएंगे बोल दिए तो उन्हें 5 रुपये अधिक देना पड़ रहा है, 5 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। तो पिकनिक जाने वाले कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा है। माना कि पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है। मान लिया जाए x विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने के लिए योजना बनाई है, तब x विद्यार्थियों द्वारा भोजन व्यय हेतु दी गई राशि, तो वो x व्यक्ति जाते पिकनिक तो वो कितने मिलाते 500 रुपये मिलाते, तो ये हो गया 500 रुपया। तो एक विद्यार्थी को कितना पड़ता, 500 बटा x पड़ता। जैसे आप लोग 2 विद्यार्थी 4 लोग पिकनिक जा रहे हो और 4 लोग 20 रुपये दे के जा रहे हो पिकनिक, 4 लोग 20 रुपये मिला के पिकनिक जा रहे हो, तो एक को कितना देना पड़ेगा 20/4 देना पड़ेगा, अर्थात 5 रुपये देना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर x विद्यार्थी जा रहे हैं और सभी 500 रुपये मिला, मतलब टोटल 500 रुपये मिला रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को कितना देना पड़ेगा 500/100 रुपये देना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, 5 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, क्या नहीं गए, 5 विद्यार्थी जो है 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं गए। अब परंतु 5 विद्यार्थी अब पिकनिक नहीं गए, तब पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, पहले x था, अब क्या हो गए x माइनस 5 हो गए। अब x माइनस 5 विद्यार्थियों द्वारा भोजन के लिए उतना ही पैसा देना पड़ेगा 500 रुपया, तो तब एक विद्यार्थी द्वारा भोजन हेतु दी गई राशि कितना हो जाएगा 500। और कितना व्यक्ति, अब मान लिया जाए आप लोग 4 जने जाने वाले थे 20 रुपये मिला के, अब बोल दिए 2 जने नहीं जाएंगे, तो आपको कितना पड़ेगा, अब 20/2 पड़ेगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर 500/x-5 पड़ेगा। ठीक है, 500/x-5। अब क्या बोल रहा है के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। अब इस दोनों का अंतर क्या है, इसका और इसका अंतर क्या है 5 है, तो प्रश्नानुसार 500/x-5 माइनस 500/x बराबर 5, क्योंकि इसको 5 रुपये अतिरिक्त देना पड़ रहा है जब कम विद्यार्थी जा रहे हैं तब। अब इसको हम हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 500x माइनस का माइनस और 500 गुणा इसके साथ, तो 500x-5 और नीचे में x और x-5 बराबर 5। अब इसका गुणा 500x हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 500 का गुणा x के साथ 500x और माइनस प्लस 500 का गुणा 5 के साथ 5 5 6 2500 हो जाएगा, बटे का बटे x से गुणा x के साथ x स्क्वायर माइनस हो जाएगा x, 5 का गुणा x के साथ 5x बराबर का बराबर और 5। ठीक है, अब देखो ये 500x और 500x क्या हो गया, कट गया, ऊपर में क्या बचा है 2500 बचा है। अब 2500 बचा था तो ये 2500 हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ तो 5x स्क्वायर, तो ये और माइनस प्लस माइनस 5 5 6 25x, 5x स्क्वायर माइनस 25x बराबर क्या हो गया, ये 2500 हो गया। इसका गुणा इधर कर दिया और ये 2500 आ गया। अब इस 2500 को इधर ला रहे हैं, मैं इस 2500 को क्या ला रहे हैं हम लोग, इस साइड ला रहे हैं, 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2500 बराबर क्या हो जाएगा 0। 5x स्क्वायर माइनस, अब सब में क्या निकल रहा है 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 कॉमन निकाल देता हूँ, 5 कॉमन निकल गया, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 5 जो है नीचे चला जाएगा, 5 जो है नीचे चला जाएगा तो 0 से भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब देखो x स्क्वायर, अब इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर क्या हो जाए 500 हो जाए और जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए 5 हो जाए, तो 25 गुणित 20, 25 दूने 50 मतलब 500 हो जाएगा, और जोड़ने घटाने पर भी क्या आ रहा है -5 आ रहा है। तो देखो ये x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 बराबर 0 हो गया। अब एक से दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ, दोनों में से यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर x बचा, माइनस का माइनस यहाँ x निकल गया है तो 25 बचेगा,
यहाँ से क्या निकलेगा, +20 निकल गया तो x माइनस 25 बचेगा बराबर 0। x माइनस 25 दोनों में है तो x माइनस 25 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, x बचा और यहाँ पर 20, x प्लस 20 बराबर 0 हो गया। x माइनस 25 बराबर 0 या x प्लस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 25 उधर गया तो प्लस 25 हो गया। x बराबर ये किधर, x प्लस 20 है, ये प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए क्या लेंगे हम लोग, इसका मान धनात्मक लेंगे तो x बराबर 25 हो जाएगा। तो पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 5 बराबर 25 माइनस 5, तो 25 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हल हैं और थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, यदि फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग स्लो करके देखिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।